26वीं आईनी तरमीम की 2/3 अक्सरियत से सेनेट ने मंजूरी दे दी। बिल के हक में 65 और मुखालिफत में 4 वोट आए। ईवान ने बिल की तमाम 22 शिकों की मरहलावार मंजूरी दी। आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तकर्री 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कमेटी में कौमी असम्बली के 8 और सेनेट के 4 अरकान शामिल होंगे। कौमी असम्बली तहलील हो तो सेनेट के 4 अरकान तकर्री के मजाज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक कसरत राय से चीफ जस्टिस बनेगा। कमेटी का इजलास बंद कमरे में होगा, उसकी कार्रवाई रिकॉर्ड की जाएगी। कमेटी और जुडिशल कमीशन के फैसलों को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल होगी। 3 साल गुजरने पर चीफ जस्टिस की उम्र 65 साल से कम भी होगी तो रिटायर कर दिया जाएगा। आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच कायम किया जाएगा, जिसके जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। सोमोटो, सदारती रेफरेंसेस और आईनी अपीलों की समाअत और फैसला 5 रुकनी आईनी बेंच करेगा। आईनी बेंच के 3 सीनियर तरीन जज समाअत का बेंच तश्कील देंगे। विफाकी शरई अदालत का जज भी शरीयत कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकेगा। विफाकी शरई अदालत का फैसला अपील की सूरत में सिर्फ 1 साल मुअत्तल रह सकेगा। शरीयत अपीलेट बेंच के फैसला न कर सकने की सूरत में 1 साल बाद शरई अदालत का फैसला बहाल हो जाएगा। आपको बता दें, 26वीं आईनी तरमीम की 2/3 अक्सरियत से सेनेट ने मंजूरी दे दी। बिल के हक में 65 और मुखालिफत में सिर्फ 4 वोट आए। ऐवान ने बिल की तमाम 22 शिकों की मरहलावार मंजूरी दी। आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तकर्री 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कर सकेगी। कमेटी में कौमी असेंबली के 8 और सेनेट के 4 अरकान शामिल होंगे। कौमी असेंबली तहलील हो तो सेनेट के 4 अरकान तकर्री के मजाज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक कसरत राय से चीफ जस्टिस बनेगा। कमेटी का इजलास बंद कमरे में होगा और उसकी कार्रवाई रिकॉर्ड की जाएगी। बिल्कुल, आईनी तरमीम का बिल सेनेट में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया था। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। The Constitution 26th Amendment Bill 2024 तजवीज़ किया गया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 4 सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल होने के साथ साथ उसमें 4 पार्लियामेंट्री मेंबर्स जाएंगे। 2 इस ऐवान से, एक नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ अपोजिशन, दूसरे नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ हाउस, और कौमी असम्बली में भी इसी तरह एक नॉमिनेशन लीडर ऑफ अपोजिशन की और एक नॉमिनेशन लीडर ऑफ हाउस की तरफ से जाएगी। जो एक आईनी बेंच कायम किया जा रहा है, उसके प्रिजाइडिंग जज जो हैं वो भी इसके रुकन होंगे। 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, an advocate having not less than 15 years of practice in the Supreme Court to be nominated by the Pakistan Bar Council for a term of 2 years. 2 मेंबर सेनेट और 2 नेशनल असम्बली से, एक अपोजिशन से, एक ट्रेजरी से जाएंगे। जब नेशनल असम्बली डिसॉल्व होगी तो सेनेट से मेंबर्स होंगे। जब प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स का मामला आएगा तो कमीशन जो है उसमें ऑलरेडी वहाँ के चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज, सूबाई हुकूमत के वज़ीर कानून और सूबाई बार काउंसिल के नुमाइंदे को उसमें शामिल किया गया। जजेस अपॉइंटमेंट में शफाफियत लाने के लिए एग्जेक्टिव और स्टेक होल्डर्स एक कमीशन में बैठ के फैसले करेंगे मेजॉरिटी वोट के साथ। आईनी बेंचेस का जो नॉमिनेशन है, जो तकर्रर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री जो मियाद होगी वो 3 साल के लिए होगी, तकर्रर होगा उनका, और तकर्रर होगा 3 सीनियर मोस्ट जज साहबान जो अवेलेबल होंगे सुप्रीम कोर्ट के एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस। तो उनको निकाल के जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से एक लिए जाएंगे। वो 12 रुकनी कमेटी जो है वो 2/3 के साथ चीफ जस्टिस के नाम पे इत्तफाक करेगी। पहले नंबर पे करते हैं तो वज़ीर आज़म साहब वो समरी भिजवा देंगे सदर साहब को, दूसरे नंबर पे करते हैं, तीसरे पे जाते हैं, सो ऑन। तो वो इस तरह से हो जाएगा। हाई कोर्ट्स में पहले 3 जजेस में से एक का तकर्रुर किया जाएगा चीफ जस्टिस के लिए, और सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई वैकेंसी आती है तो भी 3 सीनियर मोस्ट में से कंसिडरेशन होगी। सूबों में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की गुंजाइश पैदा की गई है हाई कोर्ट्स में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसका भी वो तरीक़ेकार इसी तरह दे दिया गया है
ان کا تقرر بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، لیکن صوبائی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے